नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पाठ 8 तिवारी का तोता पढ़ेंगे। ईश्वर ने प्रकृति के सभी प्राणियों को बहुत सोच समझ कर बनाया है। प्रत्येक जीव का अपना महत्व है। पक्षियों को पंख ईश्वर ने खुले आकाश में उड़ने के लिए तथा अपना जीवन स्वतंत्रता से जीने के लिए दिए हैं। उन्हें पिंजरे में बांधकर रखने का हमें कोई अधिकार नहीं है। काशी की पवित्र नगरी में एक पंडित तिवारी रहता था। उनके पास एक तोता था। यह तोता तिवारी जी के पिंजरे में रहता था। तिवारी को दिया हुआ दाना खाता था और उनके घर वालों से उन्हीं के जुबान में बातें करता था। एक दिन एक जंगली तोता आकर उसके पिंजरे के सामने बैठ गया और बोला, क्यों भाई पक्षी, तू कौन है जिसकी सूरत मुझसे मिलती है और जिसे किसी ने यहाँ कैद कर रखा है? पिंजरे के तोते ने जवाब दिया, मैं भी तुझ जैसा तोता हूँ और मेरा रंग भी तेरे रंग की तरह हरा है। मेरी चीजें, मेरी चोंच भी तेरी चोंच की तरह मोटी है। अंतर बस यह है कि तू जंगल में रहता है और मैं इस पिंजरे में रहता हूँ। मेरा पिंजरा मजबूत है और यहाँ कोई खतरा नहीं, पर तेरे जंगल में खतरा है। जंगली तोता बोला, तेरी आंखें अंधी हो गई हैं, वरना तू इस पिंजरे की तारीफ न करता। इस पिंजरे ने तेरी काया को ही नहीं, तेरी आत्मा को भी कैद कर लिया है। तू अभागा है। पिंजरे का तोता बोल पड़ा, तेरी बातें मेरी समझ से बाहर हैं, फिर भी तू मुझे समझा कि मैं अभागा क्यों हूँ? जंगली तोते ने समझाया, तेरा घर अपना बनाया हुआ नहीं है और न ही उसके दरवाजे पर तेरा अधिकार है। तूने अपना मरना जीना किसी दूसरे के हाथ में सौंप रखा है। यह तेरा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है? इससे भी बड़ी दुर्भाग्य ये है कि तूने कभी खुले आसमान में अपने पंख नहीं फैलाए और कभी खुली हवा में सांस नहीं ली। तू हर समय अपने मालिक के मुंह की ओर देखता है और तेरे लिए तेरी मर्जी की कोई कीमत नहीं। तेरी मर्जी वही है जो तेरा मालिक चाहे। पिंजरे के तोते ने कहा, मैं तो समझता हूँ मेरा मालिक मुझ पर मेहरबान है और यह मेरा सौभाग्य है, वरना कौन मुझे पानी पिलाता, कौन मुझे दाना खिलाता, कौन रात के जाड़े और अंधेरे में मेरी रक्षा करता। और मेरे पड़ोस में बिल्लियां बहुत हैं जो कि बड़े बड़े दांतों वाली और तेज नाखून वाली हैं, वे मुझे खा जाती। जंगली तोता बोला, मैं कैदी नहीं हूँ, मैं जब चाहूं पिंजरे में घूम सकता हूँ। जंगली तोता बोला, तू यह क्यों नहीं समझता कि तू यहाँ कैद है और इस कैद में तुझसे तेरी आत्मा भी बेईमानी हो गई है। पिंजरे का तोता मटक कर बोला, मैं कैदी नहीं हूँ, मैं जब चाहूं पिंजरे में घूम सकता हूँ, पंख फैला सकता हूँ। मेरे पिंजरे में मेरा राज है। फिर क्यों मान लूं कि मैं कैद में हूँ और मेरा घर कैद खाना है? जंगली तोते ने फिर समझाया, इसलिए कि तू मालिक की बात सुनता है और मालिक की बोली बोलता है। सिर्फ एक दिन अपने मालिक की बात न सुन और उसकी बात का उसकी बोली में जवाब न दे, फिर देख क्या होता है। पिंजरे का तोता बोला, बहुत अच्छा, आज मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, सिर्फ अपने मन की बात सुनूंगा।
आज मैं किसी की बोली नहीं बोलूंगा, सिर्फ अपनी बोली बोलूंगा जो मेरे माता पिता बोलते थे, जो तू बोलता है। जंगली तोता दूसरे दिन आने की बात कहकर करके चला गया। इधर पंडित तिवारी का बेटा वहां आकर तोते से बातें करने लगा, लेकिन तोते ने उसकी बात का जवाब ही नहीं दिया। तोते ने मन ही मन कहा, मैं इसकी बात का क्यों जवाब दूं? मैं इसका गुलाम नहीं हूं। पंडित तिवारी के बेटे ने लोहे की एक सींग लेकर पिंजरे में डाली और वह सींग तोते की गर्दन में चुभोकर कहा, बोलता है या नहीं? तोते ने जवाब नहीं दिया और गर्दन पर घाव खाकर वह एक और हट गया। पंडित तिवारी के बेटे ने उसे फिर सींग चुभोई और कहा, बोलता है या नहीं? इस बार तोता छाती पर घाव खाकर दूसरी तरफ हट गया। पंडित तिवारी के बेटे ने तोते को बार बार सींग चुभोई। तोते ने हर बार जवाब देने से इनकार किया। वह अपने शरीर पर घाव खाता रहा। जब दूसरे दिन जंगल का आजाद तोता पिंजरे में कैद तोते से मिलने आया तो देखा कि पिंजरे का तोता मरा पड़ा है और उसके कैद खाने का दरवाजा खुला हुआ है। जंगली तोते ने अपनी बोली में कहा, जब गुलाम अपने मालिक की बात नहीं सुनता तो उसका यही हाल होता है। पंडित तिवारी ने जंगली तोते को पिंजरे के पास देखा। उन्होंने अपने बेटे से कहा, इस जंगली तोते को गुलेल से मारकर भगा दो। हमारा तोता इसी ने मारा है। लेकिन तभी मरे हुए तोता की आदमी की आत्मा ने आवाज दी, इस जंगली तोते को मत मारो, इसने एक कैद आत्मा को मुक्त कराया है। सुदर्शन। धन्यवाद दोस्तों।